नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। एसडीएम थप्पड़ कांड की चर्चा पूरे भारत में है और देवली उनियारा का ये समरावता गांव आज सुर्खियों में लोगों के जहन पर भी आ गया है कि एसडीएम थप्पड़ कांड आखिर क्या है, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आया, निर्दलीय प्रत्याशी जो देवली उनियारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस उन्हें दोषा से टिकट दे। असंतुष्ट होकर वो देवली उनियारा पहुंचते हैं और वहां से पर्चा भरते हैं अपने समर्थकों के साथ में और आखिर में वो चुनाव लड़ते हैं। 13 तारीख यानी कि पहले चरण का चुनाव देवली उनियारा में था। राजस्थान की 7 विधानसभा में से देवली उनियारा जो हरीश मीणा सांसद बन गए कांग्रेस के, उसके बाद जो खाली सीट हुई तो ये यहां पर कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया और वो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरते हैं। उन्हें सूचना मिलती है कि समरावता गांव जहां पर ये पोलिंग बूथ है, वहां के गांव वाले धरने पर बैठ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो समरावता गांव है, पंचायत का जो कामकाज होना चाहिए, उनकी जो तहसील है वह देवली कर दी गई है, जबकि उनके निकट उनियारा है जो मात्र 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और वह बहुत आसानी होगी जाने आने में और पंचायत के तमाम कामकाज करवाने में। लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी और गांव वाले वहां पर विरोध पर बैठ गए और उन्हीं के साथ में नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है वह भी बैठ गए और उन्होंने भी इस विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब उन्हें सूचना मिलती है कि उसी गांव में जो पोलिंग बूथ है समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी और जो जोनल मजिस्ट्रेट है वह जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं, चुनाव पोलिंग करवा रहे हैं और सूचना मिलती है नरेश मीणा को और वो तैश में आकर वहां जाते हैं। पुलिस के सुरक्षा को धत्ता बताते हुए अंदर घुस जाते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। और उन्हें पता लगता है कि यही अधिकारी है और यही जबरदस्ती करवा रहा है और ये चुनाव में दखलंदाजी भी कर जो धांधलियां करवा रहा है, जैसा कि नरेश मीणा ने कहा। और वो तैश में आके सीधा चांटा रख देते हैं अमित चौधरी जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को। ये पूरा वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर गया और उसके बाद में सोशल मीडिया के साथ साथ कॉर्पोरेट मीडिया, अखबार, हर जगह ट्रेंड कर गया और आज भी वो लगभग ट्रेंड पर है। उसके बाद में आप देखें कि उसके बाद कोई भी चुनाव आयोग उनको गिरफ्तार नहीं करती है। गांव वाले फिर भी धरने पर बैठ जाते हैं और वह भी उसके बाद फिर धरने पर वो बैठ जाते हैं और तकरीबन रात के 8 बजे तक चुनाव आयोग है जो है वोटिंग करवाता है। ये देखिए, ये वोटिंग करवाता है, चुनाव पूरे गांव वाले बहिष्कार करते हैं और उसी गांव की एक जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है वह भी कहती है कि मैं भी वोट नहीं करूंगी और मैं भी इसका बहिष्कार करती हूं। जो अमित चौधरी हैं वो उन्हें कहते हैं और वो दलित समाज की है, वो कहते हैं कि अगर तुम वोट नहीं करोगी या चुनाव का बहिष्कार करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वहां के लोग अपुष्ट जानकारी दे रहे हैं। तो ये जानकारी जब नरेश मीणा के जहन में आती है तो वह वहां पोलिंग स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। अमित चौधरी को वह थप्पड़ जड़ देते हैं। तो साथियों, ये पूरा माजरा बनाया जाता है, क्रिएट होता है गुस्से में आकर, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं सुरक्षा में लगे हुए हैं और एक बिल्कुल पीसफुल चुनाव करवाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, वह किसी भी तरह से नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन जब रात को गांव वाले भोजन कर रहे थे सामूहिक तौर पर या कह सकते हैं कि नरेश मीणा के समर्थक या गांव वाले एक साथ सामूहिक भोजन कर रहे थे तो पुलिस वहां पर आती है, डंडे बरसाती है, लाठीचार्ज करती है और इस कदर से मारपीट करती है। उसके बाद में जब नरेश मीणा के समर्थक और आपस में लट्ठी और डंडे चलते हैं और नरेश मीणा को पुलिस वहां से गिरफ्तार कर लेती है और पूरे गांव को घेर लिया जाता है। लेकिन जब यह सूचना नरेश मीणा के समर्थकों को पता लगती है तो वह नरेश मीणा को वहां से छुड़वाकर भगा ले जाते हैं।
और जो मंजर रात में होता है, जो कई गांव की जो मोटरसाइकिल, वाहन, सरकारी गाड़ियां, गैर सरकारी गाड़ियों को फूंक दिए जाते हैं, कई घरों के जो उनके जो पशु का चारा है या फसलें हैं या जो भी है, सब लगभग जला दी जाती हैं। सुबह जब ये मंजर सोशल मीडिया पर जो सामने आया तो साफ दिखा कि सरकार यहां पर पूरी तरह से सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया और उसकी जिम्मेदारी किसकी है ये आप खुद तय करें कि क्या सरकार का काम था कि वो इस पूरे इस घटना को इस तरह से लापरवाह पूर्व अंजाम देती रही जिसका कृत्य इतनी बड़ी घटना हुई है। सुबह जाकर नरेश मीणा फिर मीडिया के सामने पहुंचते हैं और मीडिया के सामने वो कहते हैं कि आप में दम है, आप अपनी गोलियों में कितने भी बंदूक में गोलियां भर लीजिए, मेरे पास तो लठ है और लट्ठों से मैं ही जवाब दूंगा। ये उनके बयान थे। और आप देखें कि उसके बाद में जब थप्पड़ कांड होता है, RAS एसोसिएशन ये इस पर पूरे पेन डाउन और बहिष्कार कर देता है कामकाज का और कहता है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जाट समाज जो जाट वो भी पूरे विरोध में आ जाता है। उसके बाद सरकार कार्रवाई करती है, रात में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और वो उनके समर्थकों से भगा के ले जाते हैं। सुबह वो मीडिया के सामने आता है और अपने बयान देता है जैसा कि मैंने आपसे कहा। और उसके बाद तकरीबन 10-11 बजे नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इतना बड़ा जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़े जानमाल को नुकसान हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए, वहां के गांव वाले घायल हुए और कई बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, कई बच्चे जो उन पर भी अब केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि तस्वीरें हमारे पास है, कौन कौन व्यक्ति था, कौन कौन नरेश मीणा के समर्थन में थे और किन किन लोगों ने नरेश मीणा को बचाकर वहां से लेके गई। ये पुलिस के IG जो रेंज के IG है वो बयान दे रहे हैं। अब सवाल यह है जो आखिर में आपसे मैं सवाल रख रहा हूं, RAS एसोसिएशन तब कहां चले जाता है जब दलित समाज का कोई अधिकारी कर्मचारी खुद के विभाग द्वारा प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है, नौकरी छोड़ देता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, तब तक चला जाता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। तब ये जातीय संगठन, खासतौर पर सामंती और सवर्ण जो जातियां हैं, तब कहां चले जाती हैं? नरेश मीणा पर आप कार्रवाई करते हैं, आप करें, लेकिन जो एसोसिएशन है, जो अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट हैं, तब कहां चले जाते हैं? यही सवाल है। और ये मीडिया सवाल इसलिए नहीं पूछेगी क्योंकि मीडिया का जो पूरा रूप है वही ब्राह्मण, धर्म, जाति और जिस तरह का जो जातिवाद है मीडिया के अंदर, वो इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा। अब पहले कहां चला गया जब दलितों पर इस तरह के उनको विभागीय दबाव डालकर, प्रताड़ित करके उनके अफसर अधिकारी इस तरह से वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रकरण आपने कई ऐसे सुने होंगे। तो साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन राजस्थान की सरकार पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जबकि सरकार किसी और की होती, मुलायम सिंह यादव की होती, अखिलेश यादव की होती, बहन जी की सरकार होती, लालू प्रसाद यादव की सरकार होती, तो आज जंगल राज की संज्ञा दे दी जाती। करोड़ीलाल मीणा जो भाजपा के नेता हैं, मीणा समाज के बड़े नेता हैं, वह देवली उनियारा पहुंच गए हैं माहौल को देखने के लिए। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार को वो क्या रिपोर्ट देते हैं और किस तरह से नरेश मीणा पर कार्रवाई होती है और खास तौर पे सिस्टम ने, सरकार ने जो लापरवाही बरती है उसको लेकर सरकार क्या बयान देती है और उसको लेकर सरकार का रवैया अपने सिस्टम पर और अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और जिन अफसरों ने लापरवाही की है उन पर कैसी कार्रवाई होती है। आप इस मुद्दे पर आप अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल आर्थिक मंदी यानी कि आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। आप चैनल को आर्थिक मदद करते हैं तो हमें और बेहतर पत्रकारिता करने का हौसला मिलता रहेगा। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय